भाई साहब राम राम, नमस्कार। नमस्कार जी। आप यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में आए, मैंने आपको देखा जय चुनावी सभा से आप बाहर निकले, तो इस बारी क्या माहौल है भाई साहब? यहाँ पर जी हम तो जिंदल के साथ हैं शुरू से ही, और अब भी जिंदल के साथ ही रहेंगे। अच्छा, तो मतलब आप अगर शुरू से साथ में हैं तो कांग्रेस से हैं आप? तो कांग्रेस वाले ने टिकट ही नहीं मिली, तो आप वाले ने मिल रही है। हमने तो जिंदल साहब को देखना ना, जिंदल के साथ ही रहेंगे और जिंदल के साथ ही मरना मरना। तो मतलब आपने कांग्रेस छोड़ के, जिंदल साहब ने भी कांग्रेस छोड़ दी, आपने भी कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए जी भारतीय जनता पार्टी के? हम तो अब जिंदल साहब के गली बनेंगे ना सदस्य। आपका क्या शुभ नाम सर? राजकुमार शर्मा, धनी रामपुरा। अच्छा, धनी रामपुरा के राजकुमार शर्मा जी। भाई साहब आप भी यहाँ पे हैं, तो आप भी क्या कांग्रेसी हैं? और अब भारतीय जनता पार्टी, इतने लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो आप भी उनमें नहीं से? नहीं सर, मैं तो बीजेपी से हूँ शुरू से ही। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, ये आए हमारे साथ भाई, इन सबका स्वागत है। अच्छा। और नवीन जी आए हैं। हाँ। तो मेरे हिसाब से पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई जीतेगा कंस्टिट्यूंसी, श्री नवीन जिंदल जी जीतेंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है जी, कुछ तो बीजेपी की पहले 3-3.5 लाख से तो पहले नायब सैनी जी को जितवाया था। हाँ जी। और अब की बार तो ये खुद आगे, इनका खुद का वोट बैंक भी आधी से ज्यादा कांग्रेस तो यही खा जाएंगे जी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में तालमेल कैसे बना भाई रहे नहीं है हैं? जी हमारे यहाँ जी, भाई हैं जी हमारे यहाँ जी, भाई हैं जी हमारे ये जी, हमारे भाई हैं जी ये। अच्छा, हाँ जी। नहीं, क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं ना कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में आ गई, तो फिर कांग्रेस और बीजेपी के लोग भी साथ में हैं ग्राउंड पे। हाँ जी हाँ जी, पता क्या जी, आम आदमी तो वैसे वो करे जी, कांग्रेस को तो टिकट मिली नहीं, जाडू वाले ने मिली जी। अच्छा, जाडू वाले कांग्रेस ही वोट नहीं पाते, वो नवीन जिंदल के साथ जी है, साथ हैं जी सारे जी। तो नवीन जी का चुनाव क्या कांग्रेस के वर्कर लड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका बहुत बड़ा संगठन है, कौन लड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी भी और नवीन जिंदल के वर्कर भी, दोनों इकट्ठे साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं तिलक राज, सरपंच बारना गाँव जी। अच्छा, आप सरपंच जी? हाँ जी। तो ये बहुत बढ़िया बात है। भाई साहब आप भी इस पे कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, देखिए नवीन जी के आने से जो लोगों के अंदर एक खुशी की लहर है वो काबिले तारीफ है। और लोगों को ये लगता है भी जैसे बहुत से प्रत्याशी चुनाव लड़ने की उसमें थे और वो कैपेबल भी थे, लड़ भी सकते थे। ऐसा नहीं वो सक्षम नहीं थे, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नायब हीरा, जिन्होंने 10 साल पहले जनता ने जिसको परखा हुआ है, और दुख सुख के अंदर चाहे वो किसी बीमारी से इलाज कराना, चाहे किसी गरीब का उत्थान की बात है, तो कोई भी जिंदल हाउस के से या उनके ऑफिस से कोई भी निराश नहीं लौटा। और वही कारण है भी आज चाहे नौजवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे महिला है, तो सब एक सपना देखते हैं। अभी नवीन जी आए हैं। नहीं, तो आपने ये बात सही कही, पर ये क्या आप इस कारण सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि नवीन जी इतने पावरफुल व्यक्ति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने काम किया है, बहुत सारे काम सर किए? पावरफुल तो बहुत और लोग भी हैं। हाँ। लेकिन ग्राउंड पर आकर के जो जनता के बीच में उनका सेवक बन के, हाँ। जो राजनीति की जो परिभाषा है, सेवक बन के और जनता के बीच में रह करके काम करना, वो इन्होंने इनके पिताजी के समय से भी, और आज जो 10 साल का कार्यकाल इनका रहा है, तो इन्होंने सेवा करके दिखाई है। और लोगों ने उनके प्यार दिया है। अब बीच में पता नहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी भी, वो दूर क्यों थे, तो लोगों ने जैसे पता लगा अभी नवीन जी दोबारा आए हैं, तो वाकई में ही आप देखोगे तो मतलब दिवाली जैसा माहौल है। उन्होंने पार्टी छोड़ दी जिसने उनके परिवार में और टिकटें दी, पिताजी, बाकी जो मतलब उन्होंने पार्टी छोड़ दी, इस पे क्या लगता है? सर पता क्या, पार्टी आप आज देखिए, जनता भी इतनी आज भोली नहीं है, और ना ही ये तो बहुत बड़े आदमी है। आज देश का हर जन जन सोचता है कि अगर देश कहीं आगे तरक्की में जा सकता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ने जो विश्वास दिखाया, चाहे वो विश्व में, चाहे हम अपने देश के अंदर जितने मजबूत हम हुए हैं, चाहे वो बॉर्डर की बात है, चाहे अंदरूनी मामलों की बात है, चाहे विकास की बात है, तो मैं ये मानता हूँ कि उसी में शायद नवीन जी ने भी सोचा होगा भैया। चलिए एक चीज बताइए, आप कोई भी बोल सकता है, कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ी आवश्यकता, एक दो बड़ी जो डिमांड है, पब्लिक की डिमांड जो है, क्या हो सकती है, आप ये बताइए। हाँ, देखिए सबसे बड़ी जो, मैं रामकिशन दुआ, भारतीय जनता पार्टी का BL11 पेवा विधानसभा हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी जो डिमांड काफ़ी समय से हमारे पेवा में, जो पेवा लोकसभा की क्षेत्र की ही डिमांड है, पटियाला से लेके रेलवे लाइन लाडवा जमुनानगर तक जाए, ताकि हरिद्वार जाने के लिए, क्योंकि पेवा एक तीर्थ स्थान है, जमुनानगर हरिद्वार जाने के लिए बहुत सहूलत हो जाएगी लोगों को, जो कि अब थोड़े परेशानी रहती है, क्योंकि पेवा के अंदर कोई भी रेलवे लाइन नहीं है, ना अयोध्या जाने के लिए व्यवस्था है। हाँ बिल्कुल है, पार्टी ने भी पीछे ट्रेन भी चलाई थी। अच्छा, और बाकी आप पूछ रहे थे जिंदल जी कांग्रेस छोड़ के आए हैं। जिंदल जी कांग्रेस छोड़ के आए तो बहुत बढ़िया हुआ है भाई साहब, क्योंकि मोदी ने जो अपना निर्णय होता है उनका बहुत स्ट्रिक्ट होता है, मोदी जी का निर्णय। मोदी जी ने की सोच समझ के इनको लाए हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके अंदर क्या क्वालिटी है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। और आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस
के लोग साथ आएंगे, वो कांग्रेस के लोग नहीं साथ आएंगे। उनके जो निजी लोग हैं, जो उनके साथ रहते हैं हमेशा, वो लोग आएंगे। नहीं, कांग्रेस तो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ी एक वॉशिंग मशीन है और उनके 2 इलेक्शन एजेंट है, एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, दूसरी सीबीआई। वो दबाव डालते हैं और लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। आप क्या लगता है? देखिए, जो आदमी हार रहे होते हैं ना, जिनको पता है कि हमें कुछ नहीं मिलना, हाँ। 50 सीट से नीचे रह गई थी कांग्रेस, हाँ जी। वो ऐसी बातें ही करेगी और उनके पास है ही नहीं। नहीं, ये कांग्रेस क्यों कहती है ऐसे? क्या कहें आपको जी क्या आप? लगता है? है? ये जैसे श्री राम का वो था, हाँ। रावण के पास विभीषण भी था, हाँ। तो वो विभीषण हमारे पास आए हैं। अच्छा अच्छा। जो देव पुरुष है वो हमारे साथ आए हैं। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो जैसे सुरजेवाला जी ने एक बयान दिया था, हाँ। हमें उस चीज का आज तक क्रोध है क्या? कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को राक्षस प्रवृत्ति का बोला गया है। हाँ। तो दानव प्रवृत्ति के तो वो लोग हैं हाँ। जो मतलब आम आदमी को राक्षस की नजर से देखते हैं। तो दानव प्रवृत्ति के कौन लोग हुए? वही लोग हुए। हम जैसे तो नवीन जिंदल जी जैसे लोग हमें अच्छे लगते हैं, हाँ। मतलब जो ग्राउंड लेवल पे गरीब आदमी के तबके में जाते हैं, हाँ। और कोई भी आदमी कार्ड देता है गरीब आदमी का, तो उसके मतलब 2100 रुपये वो मतलब पहुंचाते हैं सर, हाँ जी। हर एक आदमी। हाँ जी। और कुरुक्षेत्र लोकसभा से हर एक आदमी टच में नवीन जिंदल जी नहीं, हैं। बट एक सवाल और आपसे जो पूछूंगा, आप क्योंकि इतना डिटेल आंसर दे रहे हैं, केजरीवाल जी को जेल कर दी चुनाव से बिल्कुल कुछ दिन पहले, क्या ये भी कहीं ज्यादती नहीं है? ऐसा लोग ऐसा कह है रहे कि हैं। ऐसा है भाई, कानून जो है ना देश के लिए, देश में बना हुआ है, हाँ। और कानून का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। हाँ। लेकिन केजरीवाल जी को जब नोटिस दिए गए हैं, हाँ। लेकिन कानून को उन्होंने तुच्छ समझा, हाँ। तो आखिरकार कानून की तो पावर है, हाँ। और कानून ने उनको पकड़ा है, हाँ। उसमें किसी का क्या दोष है? जब आप कानून को तुच्छ समझोगे तो फिर कानून अपनी कार्रवाई करे। चलिए, केजरीवाल जी को इतना मौका दिया गया अपनी बात रखने के लिए, हाँ। नो नोटिस के बाद क्यों नहीं गए वो? क्योंकि उनको डर था कि मैंने गलत काम किया हुआ है। हाँ। तो अब सबके सामने आएगा। चलिए, एक आखिरी बात पूछूंगा, आप में से कोई भी भाई साहब बोल लें। वो ये सवाल है किसानों का मुद्दा, क्यों मुद्दे बहुत हैं, नौकरियों का मुद्दा है। मैंने एक चीज आप लोगों से नोटिस की कि किसी ने ये नहीं कहा कि नवीन जी को यहाँ पे स्टील का कारखाना लगाना चाहिए। मुझे लगा आप में से शायद ये भी एक ऐसी डिमांड आएगी, आप उठाइएगा। इंडस्ट्री होनी चाहिए। जिंदल साहब ने पहले बोला था जी, जिंदल साहब ने भी यहाँ एक बिजली का थर्मल लगाएंगे उमरी के पास, हाँ जी। बड़ा, हाँ। वो नहीं लगाया उन्होंने। उस टाइम बस फिर सरकार से वो अच्छा, वंचित अच्छा, रहा। हम चाहते हैं जी कुरुक्षेत्र में कोई भी नवीन जिंदली फैक्ट्री लगाए और रोजगार मिले। रोजगार सबसे ज्यादा मुहैया कराना है। आप ये पूरी क्लिप उन तक मैं जरूर हाँ पहुंचाऊंगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल ये हमारा बात जितना पेवे के अंदर हाँ। कोई रोजगार भी नहीं है, किसी सरकार ने दिया। इनके टाइम में तो मिल गया, गरीब जनता को नहीं तो मिले ही नहीं रोजगार। अच्छा, चलिए, अब एक आखिरी बात, जो किसानों का मुद्दा है। किसानों का मुद्दा और बहुत भावुक मुद्दा है। आप लोगों में से कितने किसान हैं, अगर बुरा ना माने हाथ खड़ा करके बताएंगे? चलिए, आप किसान होते हुए आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के साथ इंसाफ नहीं किया, उनकी मांगे पूरी नहीं की, कि सच्चाई कुछ और है? जिन्होंने नहीं बोला है वो पहले एक बारी बोल लें। राजी, तुसी कुछ कहना चाहोगे? मैं किसान हूँ जी, हाँ जी। बीजेपी का अपना कार्यकर्ता परिचय भी हूँ, दे दो। किसान मोर्चा सचिव हाँ जी। कुरुक्षेत्र जी। हाँ जी। किसानों के बारे में जितना इस सरकार ने सोचा जी, पहले किसी सरकार ने नहीं सोचा जी। हमारे गांव में, मैं अपने गांव की बात कर रहा जी, जो गैंठे बनती है आग नहीं लगानी जी, उसका हमारे गांव में कम से कम 20-25 लाख रुपया आया जी, अच्छा जी। पर किला 1000 रुपये जी। हाँ, तो धुआं कम हुआ उसके चलते? हाँ, धुआं कम हुआ जी, आपको मीडिया में पता ही है जी, आपको 60-70% कम हुआ जी धुआं अब की बार। तो हाँ जी, हाँ जी। रहा मुआवजा जी, फ्लड आया था जी, हाँ जी। फ्लड का हमारे गाँव में 40 लाख रुपया आया जी कम से कम। पहली सरकार में 100 रुपये के चेक आए हैं जी। हाँ जी। बद्दा मजाक हुआ जी किसानों के साथ। अच्छा। रजिस्ट्रेशन हो रहा है जी, फसल का 72 घंटे के अंदर पेमेंट आ रही है जी। हाँ जी। पहले हम जाते थे, पेमेंट आवागी 1 महीना तुम्हारे को लारा लाया नहीं, जाता लोग था। कहेंगे जी आप क्योंकि किसान मोर्चा के हो, आप भारतीय जनता पार्टी के हो, आप जुड़े हुए आरएसएस बीजेपी से, इसलिए आप केवल फेवर की बात कर रहे नहीं, हम तथ्य के आधार पर बात करते हैं जी। हो। चलिए। पैसा आया जी, सारा रिकॉर्ड है पेवे के पास जी। पेवे का 9 करोड़ रुपया आया जी, हाँ। ये फन ने आग नहीं लगाने से जी। अच्छा जी। 9 करोड़ रुपया कल्ला पेवे का आया जी, 6 करोड़ रुपया थनेसर का आया जी। हाँ जी। पूरे जिले का हमारा कम से कम 25-26 करोड़ रुपया आया जी। 1000 करोड़ रुपए की पराली भी बिकी है अपने 1000 करोड़ रुपए की पराली बिकी है? 1000 करोड़ की किस जिले से? कुरुक्षेत्र जिला से। कुरुक्षेत्र से। हाँ। 1000 करोड़ एक की यहाँ पे पराली। थर्मल है वहाँ आती है, हाँ। एक रायपुर रानी में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ जाती है, हाँ। और 300-250 रुपए रेट है, हाँ। वो गांठे बांध के बेचते हैं। 1 करोड़ का कारोबार ये मिला है पराली से हमें। भाई साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कामकाज के कारण पिछले 25-26 सालों से दिल्ली रह रहा हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि 3-4 महीने वहाँ पे सांस नहीं आ पाती। तो मेरे से भी अगर कोई मेरी मांग मान ले, मैं कहूँगा सबसे बड़ी खबर अगर कोई सारा जिला जो अपना हरियाणा में इतना कंट्रोल है
पोल्यूशन से, लेकिन जो पंजाब अभी तक वहाँ कुछ भी नहीं है, सारा धुआं वहाँ से जा रहा है पंजाब से। हरियाणा से अब तो हरियाणा से 20-30% ही है, 20-30% पेंडिंग है हरियाणा से, वो भी आगे दूर हो जाएगा। पंजाब में जो हो रहा है वो पंजाब में जाके पूछेंगे, पर आप सब लोगों ने समय दिया, बात की। एक आखिरी जाते जाते, ये इस बारी वोट जब डलेगा पूरे देश में, आपको क्या लगता है वो राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी के लिए डलेगा? क्या आपकी इस बारे में भावना है? कोई इसमें कहना चाहे? मोदी जी को डलेगा, मोदी जी को डलेगा। मोदी राम मंदिर से 370 धारा हटी और ये सड़कों को जाल बिछा, हाँ जी, और काम हुए हैं जो हम पब्लिक को, हाँ जी, उसके नाम पे वोट है, विकास को वोट है जी, काम को वोट है। चलिए, राष्ट्र को भी वोट है जी, राष्ट्र की जो भावना उन्होंने पैदा करी है लोगों के अंदर, कि जो राष्ट्र के प्रति लोगों का प्यार बढ़ा। मोदी ने काम अच्छा करे, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल सही लग रहा है, गरीब के लिए। मंदिर पे भी वोट मिलेंगे, क्योंकि आज से 500-600 साल पहले हमारे हिंदुस्तान में जो है राम जी को बिल्कुल बुला दिया था, और जो कोर्ट कचहरियों में केस चल रहे थे वो जो है मोदी जी की सरकार में जाके सेट हुए हैं और सही तरीके से जो है मंदिर बना है, और मंदिर के बेस से हिंदू जो है ना उनको पक्का वोट करें। आपने LIC की क्लिप पहन रखी है। LIC का मैं एजेंट हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस भी MP का मैं अपने बूथ पे एजेंट बना हूँ, वो MP बहुत मार्जिन से जीता है, और अब के जमीन जिंदल जी के भी मैं जो है अपने बूथ पे एजेंट बनूंगा। LIC का मैं कार्य करता हूँ। LIC इस टाइम वर्ल्ड में पहले नंबर पे आ चुकी है, आपको शायद मालूम हो। मोदी देश की गारंटी देता है। LIC आपके जीवन की गारंटी देता है और प्रधानमंत्री मोदी देश की गारंटी देते हैं। अब सुनिए आपने ये विचार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से, बट कुरुक्षेत्र चुनावी क्षेत्र के आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पेहोवा क्षेत्र में आप सब लोगों का बहुत बहुत जनता पार्टी जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।